की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आदित्यनाथ हैं और यहां पर मीटिंग कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कई अधिकारी उनके साथ में मौजूद हैं। अलीगढ़ का दौरा है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई देते हुए जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, वर्चुअल तरीके से मीटिंग हो रही थी। जो तस्वीरें आप देख रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अलीगढ़ दौरे पर आज सीएम गए हुए हैं। हक की बात में आज हम मुद्दे की बात करते हैं। एक तरफ जहां देश कोरोना से जूझ रहा है, तो वहीं अपराधों पर कोई कमी नहीं आ रही है। ऐसे में हरियाणा में कोरोना के चलते लॉकडाउन जारी है और इसी बीच हांसी के भाटला गांव में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 90 वर्षीय वृद्धा को बहू और पोते ने पीटकर घर से बाहर निकाल दिया है। रोती बिलखती वृद्धा घंटों तक गली में पड़ी रही, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि बाद में एसपी के संज्ञान में मामला आया और पुलिस ने एक्शन लेते हुए अपनी बुजुर्ग सास के साथ मारपीट करके उसे घर से निकालने वाली महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक भाटला गांव निवासी 90 वर्षीय रजनी देवी के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक का देहांत हो चुका है और दूसरा दिल्ली में रहता है, जो रेलवे से रिटायर्ड है। बुजुर्ग महिला गांव में ही अपनी बड़ी बहू के साथ रहती है। आरोप है कि बुजुर्ग महिला के साथ कई बार मारपीट की गई। पहले भी मंगलवार को उस समय अत्याचार की इंतहा हो गई, जब लॉकडाउन के बीच ही बुजुर्ग महिला को बुरी तरह पीटकर उसकी चारपाई और कपड़ों से भरे बैग के साथ घर से निकाल दिया। वृद्धा घंटों तक रोते बिलखते हुए गली में पड़ी रही। आखिर कुछ ग्रामीण युवक आगे आए और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। वीडियो पुलिस के संज्ञान में पहुंचते ही एसपी ने मामले की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद भाटला चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और वृद्धा के बड़े बेटे को तलब किया गया है। भाटला चौकी इंचार्ज रामनिवास ने बताया कि फिलहाल वृद्धा बड़े बेटे के पास है और आरोपी महिला साथ में जो महिला का बेटा है, यानी बुजुर्ग महिला का पोता, उन दोनों माँ बेटों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको उठाना बेहद जरूरी है। इस मुद्दे पर आप अपनी राय दे सकते हैं और हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो आपको बताते हैं। कौन कौन से सवाल जो कि इस मुद्दे को लेकर इस समय पूछे जा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बुजुर्गों पर अत्याचार क्यों है? आखिरकार कब ये बुजुर्गों पर अत्याचार थमेगा? क्योंकि मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील है। नौजवान पीढ़ी की इंसानियत आखिरकार कहां चली गई है? ये बड़ा सवाल इस समय इस मुद्दे को लेकर उठाया जा रहा है। क्या माँ का कर्ज संतान पूरी तरीके से भूल गई है, जो एक माँ को नहीं संभाल पा रही है? बहू ने पीटा है, पोते ने पीटा है एक बुजुर्ग महिला को। पत्नी के लिए बेटे ने माँ को बेघर कर दिया है, अपनी माँ को बाहर निकाल लिया है और पत्नी को घर के अंदर रखा हुआ है। बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की जाती है। जिस माँ ने पाला पोसा, उसका गुनाह आखिरकार क्या था जो आज उसको घर से बाहर निकाल दिया गया है, और वो भी उसकी चारपाई के साथ। बुजुर्ग महिला के साथ डेली मारपीट की जाती है। बुजुर्गों को घर से निकालना कितना सही है? ये बड़ा सवाल इस समय है जो कि हम पूछ रहे हैं। आपको इस सवाल का जवाब देना है, क्योंकि मुद्दा ऐसा है। फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। ये फोन नंबर जो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप तुरंत फोन उठाइए और फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस समय हम पूछ रहे हैं, उन सवालों का आप जवाब दे सकते हैं। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश किए जा रहे हैं। आप तुरंत फोन उठाइए और फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो कि इस समय हम पूछ रहे हैं। अगर आपको इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे देश में हालात ये हो गए हैं कि बुजुर्गों के साथ मारपीट की जाती है, बुजुर्गों के साथ अत्याचार किया जाता है। बुजुर्गों पर जो अत्याचार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये सिर्फ एक मामला नहीं है,
इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब बुजुर्गों पर अत्याचार किए जाते हैं, सास बहू के बीच में झगड़ा होता है, बुजुर्ग महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन बेहद संवेदनशील ये मुद्दा है जो कि आज हम हक की बात में उठा रहे हैं, और हक की बात में इस मुद्दे को उठाना इसीलिए जरूरी है ताकि देश को जागरूक किया जा सके, ताकि देशवासियों को पता चल सके कि इस समय हमारे देश में चल क्या रहा है, किस तरीके से हमारे देश में बुजुर्गों पर अत्याचार किया जाता है। जिन बुजुर्गों की पूजा करनी चाहिए, जिन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उन पर इस तरीके का अत्याचार हमारे ही देश में किया जाता है। फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप तुरंत फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? गुरदीप सिंह एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुरदीप, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, जिसने ऐसा खिलौना कार्य किया उसको सबसे सजा मिलनी चाहिए, जो अपने माँ को बाहर निकाला जी उसके बेटे के खिलाफ भी सख्त सजा होनी चाहिए जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जितनी भी सजा कम ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिलनी चाहिए ताकि आगे ऐसा माँ बाप के साथ कोई ना करे। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया गुरदीप आपका अपनी राय रखने के लिए। तो आप अपनी राय रखते हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, इस पर कोई भी अपनी राय रख सकता है। फोन नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप फोन उठाइए अपना और फोन उठाकर अपनी राय रख सकते हैं। आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर, या फिर आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि इस समय हम उठा रहे हैं। बुजुर्गों पर आखिरकार अत्याचार क्यों किया जाता है? नौजवान पीढ़ी, आज की जो पीढ़ी है, उसकी इंसानियत आखिरकार कहाँ चली गई है जो कि बुजुर्गों पर इतनी बेरहमी से, बेदर्दी से अत्याचार किया जाता है? आजकल के बच्चे जो हैं, माँ बाप का कर्ज क्यों भूल जाते हैं, क्यों अपना फर्ज निभाना भूल जाते हैं उनके प्रति? क्योंकि माँ बाप 4 बच्चों को भी एक साथ पाल लेते हैं और 4 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। बहुत शर्म की बात है, उसके साथ मारपीट की जाती है। एक बुजुर्ग महिला के साथ पोता मारपीट करता है, बेटे की बहू मारपीट करती है, पत्नी के लिए एक बेटा अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। उन बुजुर्गों का आखिरकार क्या गुनाह है जो उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको घर से बेघर कर दिया जाता है? बुजुर्गों को घर से निकालना कितना सही है, उनके साथ मारपीट करना कितना सही है? इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश किए जा रहे हैं, आप तुरंत फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। ये जो पूरा मामला है हरियाणा का है, हरियाणा का ये पूरा मामला है जहां पर एक बुजुर्ग महिला के साथ ये अत्याचार किया गया है। ऐसे कई मामले आते हैं संज्ञान में, पुलिस के संज्ञान में भी ये मामले पहुंचते हैं, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो पाती है जो कि होनी चाहिए। बुजुर्गों को वो न्याय नहीं मिल पाता है जो कि उनको मिलना चाहिए। बुजुर्ग जिस न्याय के हकदार होते हैं उनको वो नहीं मिल पाता है। देवेंद्र सिंह एक दर्शक हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसे बेटों को उम्र कैद होना चाहिए या गोली मार देना चाहिए ऐसे बच्चों को। सीधा गोली मार देना चाहिए। जो माँ बाप पालते हैं उनको बाहर निकाल रहे घर से औरत के लिए, ऐसे बच्चों को गोली मार देना चाहिए जी। हम तो पूरी एज अपनी माँ को 60 साल रखे, पाँव हो तो भाई माँ के जी, हम अपनी मिसाल देते हैं उनको जी। और कुछ था गोली बेच के मैट्रिक पास करा, जस्ट गॉट एवरीथिंग इन माय हाउस। जी, माँ बाप की दुआ बहुत बड़ी चीज है मेरे पास जी, माँ बाप की दुआ ले हमारे मत निकालो। जी, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका अपनी राय रखने के लिए। तो ये वो दर्शक हैं जो कि अपनी राय रख रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, जल्द हाजिर।
कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड विखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर हक की बात में स्वागत है आपका। तो हक की बात में आज हमने वो मुद्दा उठाया है जिसका सरोकार सीधे आपसे है, जिसका सरोकार इस समय देश से है। ये देखिए तस्वीरें जो आपके सामने हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं इस बुजुर्ग महिला के दर्द को। ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि ये बुजुर्ग महिला कितनी परेशान है। आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार परिस्थिति क्या है। ये देखिए घर के बाहर इस बुजुर्ग महिला को छोड़ दिया गया है। उस बुजुर्ग महिला के कपड़े उसके साथ में हैं और घर के बाहर बैठा दिया गया है। महिला परेशान है। वो जो वीडियो है एकदम रूह कांपा देने वाला वीडियो है। हमारे देश में बुजुर्गों पर इस तरीके से अत्याचार किया जाता है। ये देखिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है तरस उसको अपने आप आ जाता है। 90 साल की एक बुजुर्ग महिला है जो कि इस समय घर से बाहर सड़क पर बैठी हुई है। उसके पास में कपड़ों के बैग पड़े हुए हैं, कुछ बर्तन भी पड़े हुए हैं और एक खाट पड़ी हुई है। ये इस बुजुर्ग महिला की बहू की करतूत है जो अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया है। हरप्रीत कौर एक दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हरप्रीत जी क्या कहेंगे? मैम हम ये कहना चाहते हैं कि बहू को गोली मार देनी चाहिए। जी जी हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो ये वो लोग हैं जो कि इस समय अपनी राय रख रहे हैं। आप भी तुरंत फोन उठा के अपनी राय रख सकते हैं। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है आप बोल सकते हैं। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जो फोन नंबर है आप इनको तुरंत डायल करिए और फोन करिए, अपनी राय रखिए। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो एक दर्द भरा वीडियो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं उस बुजुर्ग महिला का, 90 साल की बुजुर्ग महिला जिसको घर से बाहर उसके परिवार ने निकाल दिया है, उसकी बहू और पोती ने निकाल दिया है। ये महिला अपने दर्द बयां करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही। देखिए घर के बाहर एक गली में इस महिला को छोड़ा हुआ है। उस महिला के पास में लाठी भी है क्योंकि वो बिना लाठी के बिना सहारे के नहीं चल पाती है। 90 साल की महिला है। उसके कपड़ों का बैग पैक करके उसकी बहू ने घर से बाहर फेंक दिया है। उसके पास में एक खाट भी है। ये वो दर्द है जो इस समय महिला की आंखों से झलक रहा है। बुजुर्गों की ये हालत इस समय हमारे देश में है। एक दर्शक करण सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण जी क्या कहेंगे? देख के तो रोना आ रहा जी। तो मेरे ख्याल में उसको भी यही हाल करवाना चाहिए जिसने इसको निकाला हुआ बाहर जी। और उसके माँ को भी बताना चाहिए कि ये तेरी बेटी का हाल है जी। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो ये वो दर्शक हैं हमारे देश के जो इस समय अपनी राय रख रहे हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? आप फोन करके अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो हम आपको ये दिखा रहे हैं क्योंकि आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा हमारे देश की परिस्थिति क्या है, हमारे देश में इस समय क्या चल रहा है, हमारे देश के हालात इस समय क्या है। बुजुर्गों के साथ किस तरीके से अत्याचार किया जाता है, उनके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बुजुर्गों को
उनके बच्चे ही घर से बाहर निकाल देते हैं। और ये महिला है, बुजुर्ग महिला, जो कि बिना लाठी के सहारे के चल भी नहीं पाती है, अकेले नहीं चल पाती है। उस महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया है। अब वो बेचारी कहाँ जाएगी? आसपास के जितने लोग थे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो उन्होंने उसकी वीडियो बनाई और वायरल कर दी। राजाराम एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजाराम जी, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि बहू और बेटा जी दोनों पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। बहू और पुतों पर, हेलो जी जी बोलिए आप। दोनों पर 302 का मुकदमा होना चाहिए जी। और अगर वो माँ के पति के नाम से ज्यादा जमीन है तो उससे बेदखल होने का कानूनी प्रावधान। जी बहुत शुक्रिया राजाराम जी आपको अपनी राय रखने के लिए। तो ये आम लोग जो कि अपनी राय इस समय रख रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। रतवाले को और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ गए, क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ अभी मैं घर में बैठे टीवी देख रहा हूँ, जो आप ये खबरें दिखा रहे हैं क्या सच है? जी जी अगर ये सच खबर है तो मेरी ये राय है ना, अगर मतलब बहू और बेटे ने या पोते ने ऐसा किया ना, तो हमारे पास अभी मोदी सरकार है और मोदी सरकार के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। हाँ। तो फटाफट एक 2 दिन में फैसला आना चाहिए। पूरा घर जमीन उसके बुजुर्ग के नाम पे कर दीजिए और इनको घर से बाहर फौरन। क्यों? हमारे भी मतलब माँ बाप है, हमारा पूरा हिंदुस्तान इससे खराब हो जाएगा। जी सब क्या कर रहे हो? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। अगर हमारी कुछ मदद की जरूरत है तो इंडिया मदद भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर है, जल्द हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। हक की बात में ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर एक दर्शक नागेंद्र सिंह नेगी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी बोलिए, क्या कहना है आपका? मैडम नमस्कार, हिमाचल के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम बहुत अफसोस होता है कि जिन माँ बाप ने खुद गीले में सो करके अपने लगते जिगर को सूखे बिस्तर पर सुलाते थे, अपना पेट काट कर जो है बढ़िया खाना खिलाना, अपनी खुशियों का गला घोंट कर कलेजे के टुकड़े को की खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वही लोग, वही औलादें जो जब माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार करती हैं,
तो इस देश की वो संस्कृति और संस्कार कहाँ जा रहे हैं हम लोग। जी मैडम, यत्र नारी पूज्यन्ते दबन्ते तत्र देवता, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि जननी का अस्तित्व ही खतरे में है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। अब ये क्या सोचकर ये मतलब ये लोग इस तरह की, अब ये पश्चिमी सभ्यता है, शहरीकरण है, टीवी सीरियलों की वो षड्यंत्रकारी पटकथा है, ये जो हमारे टब्बर जिसको कहते थे पहाड़ी में संयुक्त परिवार, वो टूट रहे हैं। मतलब आज हमारे नौजवान एकल परिवार में रह कर अपने बीबी बच्चों तक ही सीमित होकर रह गए। बुजुर्ग कहाँ जाए, जो इनको अपनी लाठी, बुढ़ापे की लाठी समझते थे, पाला पोसा उनको, जिनको वही लाठियां आज बुजुर्गों पे बरस रही हैं। अब हमारे पहाड़ में एक कहावत है कि जुंदे जीवे तिलनी मुड़ के तलुए, मतलब ये जो बुजुर्गों से दुर्व्यवहार और पितरों के साथ जो लोगों को दिखाने के लिए ये लोग करते हैं, और इस तरह से ये कैसे मतलब इस देश की संस्कृति और संस्कार को कैसे मतलब ये जिंदा रखेंगे। सिर्फ 1 अक्टूबर को एक विश्व वृद्ध दिवस मना करके औपचारिकता पूरी नहीं हो रही है। 364 साल की सरकार की भी बराबर जिम्मेदारी है। और ये तो सिर्फ इक्का दुक्का केस ही ये 4 दीवारी से बाहर आते हैं, वरना तो जितने भी घरेलू समझौते हैं, अब मैं खुद पंचायती राज में रहा हूँ, तो ये सब एक मुश्त मतलब इनको दबा दिया जाता है कि अब बुजुर्गों जाओगे कहाँ, इनके साथ समझौता करना ही पड़ेगा। तो इनको बुजुर्गों के साथ इस तरह का कोई दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए सरकार को बिना शर्त ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए। कम से कम 5,000 रुपए इन बुजुर्गों को पेंशन लगनी चाहिए, ताकि वो अपना गुजर बसर तो कम से कम कर सकें। और 365 दिन जो है इनकी सुरक्षा की गारंटी जो है वो पंचायतों को, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, बरादरी है, मुतबरान है, इन बट प्रीतों को जिंदा रखने के लिए, उनकी देश की संस्कृति को जिंदा रखने। अफसोस तो तब होता है जब पढ़े लिखे लोग, अफसर लोग, व्यापारी लोग, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो भी वृद्धाश्रमों में उनको भेज रहे हैं। तो ये कैसा वसुधैव कुटुंबकम का वाक्य चरितार्थ हो रहा है, जिसमें कि अपना घर ही हम लोगों से नहीं संभाला जा रहा है। जय हिंद सर। जय हिंद मैडम। बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी आपका अपनी राय रखने के लिए। आपने अपनी राय रखी। कई ऐसे दर्शक हैं जो कि इस समय अपनी राय रख रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। एक और दर्शक इस समय हमारे साथ श्रवण कुमार जुड़ गए हैं। बोलिए, क्या कहना है आपका? करदम कुमार मैडम। जी बोलिए। जी मैडम, ये अधिकतर ये लोग जो वीडियो बना के, जैसे कोई वृद्ध महिला है, कोई वो बेचारे को घर से निकाल दिया जाता है, फिर वो उसका जो वीडियो बना के जो ये सोशल मीडिया में डालते हैं मैम जी, एक तो मैम उन पे भी बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए मैम जी, क्योंकि मैडम वो एक तो वो बड़ा वैसे ही परेशान है और ये लोग गलत तरीके से वीडियो डाल देते हैं, उनको भी ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो पहली बात तो ये मैडम, और दूसरी बात तो ये बेचारे बड़े बूढ़े हम लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, जीवन भर उन्होंने हमको पाला है, बड़ा किया है, उनको सिर्फ घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। मैडम सरकार से एक निवेदन है कि ऊपर एक बहुत अच्छा कानून बनना चाहिए। मैं यदि पकड़ में आ जाए कोई आदमी कि इसने अपने बड़े बूढ़े को बाहर निकाल दिया है, उसको घर से बाहर कर दिया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको तत्काल सजा मिलनी चाहिए। अरे वो उसको बड़े बूढ़े को घर से बाहर निकालने का मतलब वो तो मर्डर कर रहा है भाई, बड़े बूढ़े का मार दे रहा है, वो जबरदस्ती मार दे रहा है अपने बुजुर्गों को। उसके ऊपर भी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे अदर कंट्रियों में बहुत से बड़े बूढ़ों को पेंशन दी जाती है, उनके आगे पीछे कोई है नहीं तो उनको पेंशन दी जाती है, तो उनको भी पेंशन दिलवाना चाहिए मैडम जी, बड़े बूढ़ों को, जिससे वो अपना परिवार अपना पेट पाल सके। और ये वीडियो जो डालते हैं उसके चक्कर में जो अच्छे व्यक्ति है उनके दिमाग में नेगेटिविटी पैदा होती है और उनके अंदर भी एक गुस्सा बहुत पैदा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति से तो सर मैडम लड़ाई हो जाएगी बहुत तरीके से, हमारे आँख के सामने कोई कर देते हैं जी। तो मेरे को बहुत दुख है इस बात का मैडम। और ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूंगा जी कि कोई एक कानून बने जिससे बड़े बूढ़ों को न्याय मिले, और यदि कोई बच्चा करता हुआ दिखे तो उसको तत्काल सजा मिलनी चाहिए जी। और मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा किया है मैडम, बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जो आपकी राय है, जो आपकी आवाज से ये सरकार तक पहुंचे और प्रशासन तक पहुंचे। एक और दर्शक इस समय बलजिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलजिंदर जी बोलिए, क्या कहना है? जी बोलिए, क्या कहना है?
जी। जी बोलिए। लगता है आवाज उनकी नहीं आ पा रही है। तो ये वो दर्शक हैं जो इस समय अपनी राय रख रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। ये वो आम लोग हैं हमारे देश के जो कि इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस समय हम पूछ रहे हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो कि इस समय हम पूछ रहे हैं और इस मुद्दे से जुड़े हुए फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर समय फ्लैश किए जा रहे हैं। आप तुरंत फोन करके अपनी राय रख सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच जो ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कोरोना को लेकर, 2 से 18 साल के बच्चों पर होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दी गई है। DCGI की मंजूरी, अब ट्रायल होगा 2 से 18 साल तक के बच्चों पर। 2 से 18 साल वर्ष के बच्चों पर भारत बायोटेक कोवैक्सीन का अब ट्रायल होगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस मंजूरी को दिया है। अब तक इस बात का इंतजार था, अब तक इस मंजूरी का इंतजार था। बच्चों पर दूसरे और तीसरे चरण के अब ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। देश में ये ट्रायल 525 स्वस्थ बच्चों पर किया जाएगा। इसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। कोवैक्सीन का ट्रायल होगा 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों पर। DCGI की मंजूरी के बाद दूसरे और तीसरे चरण में अब ये ट्रायल किया जाएगा। अच्छी खबर और बड़ी खबर, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का अब ट्रायल होगा। आपको बता दें कि DCGI ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि अब ये ट्रायल बच्चों पर किया जाएगा जिनकी उम्र 2 से 18 साल है। क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है दूसरे और तीसरे चरण में बच्चों पर। देश भर में ये ट्रायल 525 स्वस्थ बच्चों पर किया जाएगा और उसके बाद ये वैक्सीनेशन शुरू होने का फैसला किया जाएगा। हक की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।